लंदन से और अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है, कतई ताल्लुक है, मुकम्मल डिस्कनेक्ट है। मुत्तहदा कायद से कतई ताल्लुक होने का ऐलान, एमक्यूएम के टुकड़े करने की साजिश का इल्जाम, फारूक सत्तार का 90 खोलने, गैर एलानिया सियासी पाबंदियां खत्म करने और गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का मुतालबा। वसीम अख्तर गैर कानूनी कब्जे खत्म करने का ऐलान खुद करेंगे, कई दफातर कानूनी हैं, मुत्तहदा रहनुमाओं का इसरार। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरियां फलाही इदारों को देने पर तैयार। कराची में मुत्तहिदा ऑफिस के खिलाफ क्रैकडाउन, मजीद कई दफातर मिसमार, लाइन्स एरिया में इमारत गिराए जाने के बाद लूटमार, मुस्तैल अफराद का मीडिया के नुमाइंदों पर तशद्दुद। फारूक भाई आज आप सच नहीं बोल रहे, आज भी आप डेविएट करवा रहे हैं चीजों को, क्यों कर रहे हैं इस तरह? आप कायदे तहरीक के बजाय बानी और तहरीक कर लेंगे तो उससे मसला हल हो जाएगा। बानी कहने से नहीं चलेगी कहानी, फारूक सत्तार पर वार, मुस्तफा कमाल ने मैंडेट का भी दावा कर दिया। 2018 तक इंतजार करें, मुत्तहदा रहनुमाओं का मशवरा, कायद से बानी बनने वाले रहनुमा के साथ भाईबंदी खत्म। हमारी मामलात साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है, और जब मैं ये कहता हूं कि लंदन से नहीं है तो अल्ताफ साहब से भी नहीं है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी लंदन की सड़कों पर, मुत्तहदा कायद और बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइश गाहों के बाहर एहतजाज, कार्रवाई का मुतालबा। कराची में मीडिया हाउसेस पर हमलों का केस, मुत्तहिदा की गिरफ्तार 3 खवातीन कारकुन 30 अगस्त तक रिमांड पर, अदालत में रो रो कर बुरा हाल, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा वहाँ आप ना लगाया और आप हाँ मिला रही थी, आपने नहीं लगाया, कसम खाने को तैयार। पाकिस्तान मुखालिफ बयानात, बलूचिस्तान असेंबली में मुत्तहदा कायद के खिलाफ करारदाद मंजूर, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन और खालिद मकबूल सदीकी का नाम ECL में डाला जाए, दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर। मुत्तहदा कायद आज भी अपने बयान पर कायम है। इमरान खान कहते हैं ऐसी छूट किसी को नहीं मिली, हुकूमत को नीम पागल शख्स के खिलाफ स्टैंड लेना पड़ेगा। कराची में आंधी के बाद बारिश, शहरियों के लिए अजाब, सड़कों पर पानी, दिन भर बदतरीन ट्रैफिक जैम, कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी, वजीर आला सिंध का मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना। लाहौर पेरिस बनाना इस्तांबुल, बारिश ने खोल दिया पोल, मरी और गलियात में बरसाती नाले बिभर गए, पिंडी के नाला लाइन में भी तुगयानी का खदशा। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की एक और साजिश नाकाम, नोशकी से अलकायदा कमांडर समेत 6 दहशतगर्द पकड़े गए, बारूद और खुदकुश हमले की जैकेट्स बरामद। कज़न्स फिर साथ, हाथों में होंगे हाथ, अवामी तहरीक का PTI के पाकिस्तान मार्च में शिरकत का ऐलान, ताहिरुल कादरी मुल्तान में क़सास रैली से खिताब करेंगे। भारतीय मुजालिम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में जगह जगह एहतजाज, मसला आलमी सतह पर उजागर करने का फैसला, वजीर आजम ने 22 अरकान पार्लियामेंट को खुसूसी सफीर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तुर्क सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें, 2 तरफा ताल्लुकात पर बात, बिन अली यल्दरम ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। इस्लामाबाद में फहद मलिक कत्ल केस, मरकजी मुलजिम नोमान खोखर की दरखास्त जमानत मुस्तरद, अहाता अदालत से गिरफ्तार, फैसला सुनाने के बाद जज ने सिक्योरिटी तलब कर ली। मुल्तान में भावलपुर बाईपास पर निजी बैंक का सफाया, 10 डाकू 20 मिनट में 1 करोड़ रुपए और गार्ड का असलहा लेकर रफ्तू चक्कर।
10 से 12 लोग तकरीबन आए थे डकैती के लिए। जब तक यहाँ वारदात हो रही तब तक किसी को कुछ नहीं पता था भाई यहाँ क्या हो रहा है। अंदर गए हैं, अंदर से जब बाहर गए हैं शोर मचा के भी इस तरह डकैती हो गया। हमारे स्कूल में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बैठने के लिए चेयरें नहीं है, हम नीचे बैठते हैं। हम ये अपने घर से लेके आते हैं चटाइयाँ बैठने के लिए। घर से लाई गई चटाई पर बैठकर पढ़ाई, क्लासरूम और बिजली से महरूम नारोवाल का अनोखा गर्ल्स स्कूल। बच्चों का मुर्गा बनकर एहतजाज, महकमा तालीम से सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। पेशावर के बाजारों में तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। 2 साल पहले किए गए तारीखी ऑपरेशन के समरात जाया, अवामी नुमाइंदे बेबस। अंदरूनी शहर जो है तो उसका जी इतना तसल्ली बख्श काम नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा जो हुकाम है उनसे कि भाई कभी आ जाएं, ज़रा अंदरूनी शहर भी ये हालात देख लें। जो ये चौकियातगार का इलाका है जो कि जानवर तो बहुत बेहतरीन है लेकिन प्राइस बहुत बोल रहे हैं इसके, 12 लाख रुपए दोनों के। तगड़े और चिंटू मिंटू के कद छोटे पर दाम बड़े। कराची की मवेशी मंडी में जोड़ी की शरारतें, मालिक ख्वाहिशमंद शख्स की जेब हल्की करने का मुंतजिर। क्या इससे सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी? क्योंकि एमक्यूएम ने मुत्तहिदा कायद और लंदन ऑफिस से कता ताल्लुकी का ऐलान किया है। फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज ये बोले कि मुत्तहिदा कायद से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। यूं कायद से बानी, बानी से भाई और भाई से साहब हो गए अल्ताफ हुसैन। कहते हैं अब हमारा ताल्लुक बिल्कुल भी कोई नहीं, अल्ताफ हुसैन से ताल्लुक खत्म हो चुका है। और कता ताल्लुक का मतलब डिस्कनेक्ट होना है, यानी मुकम्मल तौर पर खत्म। साथ साथ अपनी नीयत का जिक्र करते हुए यह कहना था उनका कि अब हमारी नेक नियति पर शक करने का किसी को कोई हक नहीं। अब हमारे मामलात और पॉलिसी का ताल्लुक लंदन से नहीं, मुत्तहिदा कायद से मुकम्मल कता ताल्लुक का ऐलान करते हैं। फारूक सत्तार का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक सत्तार ने सूरत हाल खुलकर वाज़ेह कर दी। कहते हैं मुत्तहिदा कायद से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। लंदन से और अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है, कतई ताल्लुक है, मुकम्मल डिस्कनेक्ट है। फारूक सत्तार का कहना था कि अगर पार्टी आइन में कोई तरमीम भी करना पड़ी तो भी लंदन से कोई मशवरा नहीं करेंगे और ना ही तौसीक ली जाएगी। आइन में अगर तरमीम भी करनी होगी तो वो फैसला भी पाकिस्तान में होगा, वो भी लंदन से ना मशवरा होगा, ना इत्माद में लिया जाएगा, ना वहाँ से तौसीक कराई जाएगी। फारूक सत्तार ने ऐलान किया कि वसीम अख्तर के हल्फ उठाते ही कराची में मुत्तहिदा के गैर कानूनी दफातर खुद गिरा देंगे। वसीम अख्तर साहब 30 अगस्त को जब हल्फ उठाएंगे तो पहला ऐलान वसीम अख्तर ये कहेंगे MQM के गैर कानूनी, नाजायज और तजावुजात पर मबनी जो ऑफिस है हम खुद खत्म कर देंगे। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि हमने लकीर खींच दी है, वक्त आने पर हमारी आजमाइश हो जाएगी। वो जो मासूम हैं वो सच नहीं बोल रहे। जी हां, पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल फारूक सत्तार को मासूम कहते थे, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि फारूक सत्तार सच नहीं बोल रहे बल्कि चीजों को घुमा फिरा कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालात पूछे और फारूक सत्तार ने उन सवालात का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब दिया आपको दिखाएंगे। फारूक भाई आज आप सच नहीं बोल रहे, आज भी आप डेविएट करवा रहे हैं चीजों को। क्यों कर रहे हैं इस तरह? आप कायदे तहरीक के बजाय बानी और तहरीक कर लेंगे तो उससे मसला हल हो जाएगा। कता ताल्लुक का मतलब है डिस्कनेक्ट, और डिस्कनेक्ट का मतलब है टोटल डिस्कनेक्ट। उर्दू में इसे कहते हैं हमारी नेक नियति, हमारे अखलास और हमारी संजीदगी पर शक करने का हम किसी को हक नहीं देंगे। आप आज भी अल्ताफ हुसैन को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप एक नैरेटिव बेच रहे हैं कि नहीं भाई अगर वोट मिलेंगे या मैंडेट मिलेगा तो वो अल्ताफ हुसैन के नाम पे ही मिलेगा। जब तक इंतखाबी मैंडेट का स्टेटस को कायम है तो जो पिछला और ताज़ा मैंडेट है उसी के मुताबिक हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। पर भाई आपने वो फाइलें नहीं देखी हैं जब लंदन में
वकीलों से मीटिंग करने के लिए बुलाया जाता था, जब ये वकला जाते थे यहाँ से भी, और मैं से वकला कह के आगे बढ़ता हूँ, आपको पता है कौन कौन जाते थे? क्या उनके सामने वो सारी डिटेल नहीं है कि 22 सालों से 20 सालों से रॉ से हम फंडिंग लेते रहे? अगर उसकी सफ़ों में क्रिमिनल्स नजर आते हैं, गिरफ्तार करें। दहशतगर्द नजर आते हैं, गिरफ्तार करें। हम ये इंश्योर करेंगे कि क्रिमिनल्स और MQM दो अलग अलग एंटिटीज का नाम है। क्या ही अच्छा हो कि आज हम ऐसा एक माहौल बना लें कि जो लोग, जो इस कौम के लोग हैं, जो इनके लोग, हमने तो कर दिया माहौल ऐसा सारा, वो खुद गिरा देंगे तमाम इमारतों को। MQM के गैर कानूनी, नाजायज और तजावुजात पर मबनी जो ऑफिसेज हैं, हम खुद खत्म कर देंगे। जबकि MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन इजहार ख्याल में जज्बाती दिखाई दिए। उनका कहना था कि अगर ख़वातीन ने इश्तियाल अंगेजी में नारे लगाए हैं तो उन्हें माफ़ कर दें। हुक्मरान हमारी माओ बहनों की गिरफ्तारी का नोटिस लें। गलती MQM के प्लेटफॉर्म से हुई थी, तलाफी भी MQM ही करेगी। ख़वातीन को घरों से गिरफ्तार करके हथकड़ियों में टेलीविजन पर दिखाकर उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया। वो घरेलू ख़वातीन, इश्तियाल अंगेजी में कोई नारा लगा दिया तो क्या उस नारे की उनसे कोई माफी, कोई गारंटी, कोई एमनेस्टी नहीं दी जा सकती? वजीर आजम साहब से अपील करता हूं, चौधरी निसार साहब आपसे अपील करता हूं, DG रेंजर साहब, IG सिंध, गवर्नर सिंध, सबसे अपील करता हूं कि खुदा के लिए इनको छोड़ दें। कराची में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सियासी माहौल बदल रहा है, वहीं ये दफातर भी गिर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कई दफातर गिरा दिए गए हैं। इन दफातर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आज के दिन मजीद 10 दफातर मिस्मार किए गए हैं और गिराए जाने वाले दफातर की तादाद अब 22 हो गई है। यही नहीं, ये दफातर सिर्फ कराची में ही नहीं गिराए जा रहे, सक्खर और जामशोरों में भी मुत्तहिदा के 2 दफातर गिरा दिए गए। MQM के गिर्द कानून का घेरा तंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चौथे रोज भी सरकारी जमीन पर कायम मुताद्दिद दफातर मस्मार कर दिए गए। प्रेयर हॉल के करीब मुत्तहिदा का सेक्टर ऑफिस भारी मशीनरी से गिरा दिया गया। MQM के कारकुनों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लाइन्स एरिया में मुत्तहिदा के 2 दफातर मिस्मार किए गए। इस दौरान मुत्तहिदा के कारकुनों का सामान लूटने वालों से झगड़ा हो गया। इसके बावजूद जिसके हाथ जो लगा ले उड़ा। नामालूम अफराद ने कवरेज करने वाले सहाफियों को भी मारा पीटा, जिससे एक कैमरामैन जख्मी हो गया। ब्रिगेड के इलाके में भी 2 दफातर गिराए गए। लांडी में सेक्टर ऑफिस के साथ MPA के दफातर भी मिस्मार कर दिए गए। शाह फैसल कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, आराम बाग और खारादर में भी दफातर गिरा दिए गए। दिल्ली कॉलोनी में यूनिट ऑफिस को मिस्मार किया गया। शहर में MQM के 200 से ज्यादा दफातर सील किए जा चुके हैं। सक्खर में म्यूनिसिपल इंतजामिया ने बॉल्स रोड पर कायम मुत्तहिदा का ऑफिस मिस्मार कर दिया। म्यूनिसिपल डिस्पेंसरी में कायम यूनिट ऑफिस सील कर दिया गया। पार्टी परचम भी हटा दिए गए। जाम शोरों में भी MQM का दफ्तर गिरा दिया गया। बहुत अरसे बाद रियासत को इतनी जल्दी और इतना एक्टिव देखा। MQM का मरकज 90 ना खोले जाने का कभी इम्कान है। मरकज 90 ना खोले जाने का कभी इम्कान है। जरा कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने कानूनी माहिरीन से अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है, क्योंकि MQM का जो मरकजी दफ्तर है मुत्तहिदा के बानी के ही नाम पर। इसी मुशावरत पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची रेहान हाशमी से। रेहान हाशमी, तमाम मुशावरत मुकम्मल हो गई, क्योंकि दरख्वास्त तो ये की गई थी कि MQM का मरकज ही सील है, गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर। फारूक सत्तार तो ये कह रहे थे। देखिए, कानूनी तौर पर सिंध हुकूमत ने फैसला करना है। जैसे वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निशान का कहना था कि सिंध हुकूमत ये फैसला करेगी। जो अब तक की तफसीलात हमने हमारे ज़राए ने बताई हैं, उसके मुताबिक जो मुत्तहिदा के जो कायद हैं उनके नाम 90 जो उनका रहायश गाह थी 120 के घर, ये उन्हीं के नाम है और उनके खिलाफ ही कराची में आटलरी मैदान थाने में बगावत का मुकदमा दर्ज है, जिसमें उनको उनके नाम से मुकदमा दर्ज किया गया था उसके खिलाफ। और एक और मुकदमा दर्ज है, लेकिन सबसे अहम मुकदमा है जो बगावत का है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ
बातें की थी उस हवाले से मुकदमा दर्ज है, तमाम उसकी शवाहिद इकट्ठे कर ली गए और इन शवाहिद के बारे में वफाकी हुकूमत को भी आगाह कर दिए गए। अभी मुशावरत जारी है, लेकिन हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है कि MQM का जो मरकज़ है 90 को खोल दिया जाए और आगे चल के भी ऐसा नहीं लगता कि कानूनी माहिरीन ने जुबान का भुगतान 90 को भुगतना होगा। इसी सिलसिले में मुशावरत हो रही है। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी। और कराची में मीडिया हाउसेस पर हमलों के इल्जाम में गिरफ्तार MQM के खवातीन कारकुनों ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, एक दूसरे के गले लगकर ज़ारो कतार रोती रहीं। मजीद बता रहे हैं लियाकत राना। कराची प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने और मीडिया हाउसेस पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार MQM की खवातीन कारकुनों सुमेरा, कुर्रतुलैन और राबिया को रिमांड के लिए इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट में पेश किया गया तो ये खवातीन ज़ारो कतार रो रही थीं। रिमांड से कबल MQM का वकील इन खवातीन मुल्ज़िमों को पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स देता रहा। सब बिलीव करते हैं मगर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए मुझे गोली मार दे पाकिस्तान के नाम पर। रिमांड के लिए खवातीन मुल्जिमों को पेश किया गया तो अदालत ने इनका 30 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड देते हुए तफ्तीशी अफसर को हदायत की कि इनको भी दीगर मुल्जिमों के साथ 31 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए। 22 अगस्त को पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाली खवातीन अदालत से निकलते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगीं और कसम खाकर प्रेस क्लब के बाहर न होने का यकीन दिलाती रहीं। अच्छा, वहाँ आप ना लगाया और आप हाँ मिला रही थी, अब आप नहीं लगाया, कसम खाने को तैयार है, मेरे वहाँ पे उस वक्त मौजूद है। बगावत, जलाओ गिराओ, कत्ल, इक़दाम कत्ल और मीडिया हाउसेस पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान अदालत में पेशी के मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते और फुटेज में नजर आने के बावजूद कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूदगी से इनकारी हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज कराची। मुत्तहिदा कायद के शरंगेज बयानात के खिलाफ बरतानिया में भी एहतजाज किया गया है। आपको लंदन से अपडेट करें, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुत्तहिदा कायद के घर के बाहर एहतजाज किया, मुजाहिरा किया और मुत्तहिदा कायद के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों ने बरतानवी वजीर आजम की रिहाइश गाह के बाहर भी एहतजाज किया। बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। मुत्तहिदा कायद की तकारीर नामंजूर, लंदन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तानियों ने लंदन में मुत्तहिदा कायद के घर के बाहर शदीद एहतजाज किया। फजा मुखालिफाना नारों से गूंजती रही। पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था। कौमी परचम थामे मुजाहिरीन ने मुत्तहिदा कायद की तकारीर की शदीद मजम्मत की। किस चीज का इंतजार है? आपके पास कितने प्रूफ आ चुके हैं? इसको फौरन अरेस्ट किया जाए और बिहाइंड द बार होना चाहिए। पाकिस्तान इसको कंडेम करती है और बरतानिया हुकूमत से भी दरखास्त करती है कि अल्ताफ हुसैन को ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसने टेररिज्म में हिस्सा लिया, उसकी नेशनलिटी कैंसिल होनी चाहिए। एक ब्रिटिश नेशनल जो है वो कॉमनवेल्थ फ्रेंडली कंट्री, जिसकी पाकिस्तान ब्रिटेन की फ्रेंडली कंट्री है, उसमें वो इंसाइटमेंट, मर्डर, वायलेंस और टेरर कर रहा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुत्तहिदा कायद के खिलाफ बरतानवी वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी मुजाहरा किया। मुजाहरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन भी शरीक थे। शुरका ने बरतानवी हुकूमत से मुत्तहिदा कायद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुत्तहिदा रहनुमाओं की तशरीह और तावीलों से हटकर इमरान खान कहते हैं कि फारूक सत्तार के पास एक ही रास्ता है, वो साबित करे कि उनका मुत्तहिदा कायद से कोई लेना देना नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह अमर जरूरी करार दिया कि हुकूमत को अब स्टैंड लेना पड़ेगा। वो दुनिया न्यूज के प्रोग्राम खबर ये है में गुफ्तगू कर रहे थे। इनके ऊपर टारगेट किलिंग और रॉ के जो इल्जाम लगते रहे हैं, कोई दुनिया की जमहूरियत टॉलरेट नहीं करती इस तरह की चीजें। फारूक सत्तार के पास एक ही रास्ता है, अपने आप को साबित करें कि इनका अल्ताफ हुसैन से कुछ लेना देना नहीं। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या ये एक ड्रामा ही था, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने 100 दफा रिजाइन किया और फिर वापस ले लिए रेजिग्नेशन। पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कसूर है कि इन्होंने ये सब कुछ होने दिया। इस तरह के कितनी देर और मजाक देखते रहेंगे कि एक बाहर से बैठ के एक नीम पागल आदमी इस तरह की साइकोपैथ इस तरह की बातें करे। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को स्टैंड लेना पड़ेगा। अब आपको मुल्तान लिए चलेंगे, जहां अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अवामी तहरीक की किसास रैली से खिताब कर रहे हैं। सूबा बना रहा है उसको खुद रेंजर के हवाले करो और
मैं यहाँ कहना चाहता हूँ बाकी कि मैं कल कराची में हूँगा, मैं कराची जाके भी ये कहना चाहता हूँ कि जो शरीफ और अजीम और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो महाजिर हैं, वो मेरी सर आंखों पे हैं। जो डाकू हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, तितर है, बटेर है, मैला है, मोटा है, चिकना है, मच्छर, नाम देखो, 50 कत्ल किए हुए मक्खी, 40 कत्ल किए हुए मच्छर, 20 कत्ल किए हुए मेंढक। हमने लोगों इंशाअल्लाह, मैं 3 तारीख को 24 और 28 के जलसे में नहीं जा रहा, 3 तारीख को इमरान खान की एहतसाब रैली में भी शामिल होऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि तहरीके कसास, तहरीके एहतसाब और तहरीके निजात और सारी कौम, मैं वो दूर तक अवाम का समंदर देखता हूं। मैंने रशीद खिताब करें मुल्तान में, कहते हैं तहरीके कसास, तहरीके कसास और तमाम रैलियों को एक जगह पर इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। कराची वालों पर आज मौसम मेहरबान हुआ के बाद तूफानी बारिश हुई और हर तरफ पानी ही पानी देखा गया। शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम देखा गया। यही नहीं बल्कि के इलेक्ट्रिक के 220 फीडर ट्रिप कर गए और कई इलाके बिजली से महरूम रहे। बारिश का सिलसिला 3 दिन जारी रहेगा, महकमा मौसमियात ऐसा बताता है। कराची में आंधी और तेज बारिश से कबल ऐसे बादल छाए कि दिन में अंधेरा छा गया और फिर बादल बरसे तो मुख्तलिफ मसाइल ने जन्म लिया। सुराबगोट सुपर हाईवे मवेशी मंडी के अतराफ, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट, कुरंगी, लांडी, सुरजानी, फेडरल बी एरिया और दीगर इलाकों में तेज बारिश हुई। तेज हवा और बारिश के बायस सुपर हाईवे टूल प्लाजा के करीब एक मकान की दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। मवेशी मंडी में जानवरों के लिए लगाए गए टेंट गिर गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ा। हर जगह आपको कीचड़ मिलेगी, जरा सी बारिश जो है ना हो जाती है तो आवाम का तो अजाब बन जाता है। बारिश ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी की कली खोल दी। थोड़ी सी बारिश से 1400 फीडर्स में से 220 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 54 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 33.5, लांडी गायदाबाद में 26 मिलीमीटर, पहलवान गोट पर 22.6, नॉर्थ कराची में 12.8, फैसल बेस पर 10 मिलीमीटर और नॉर्थ नाजमाबाद में 9.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज बारिश का सिलसिला आइंदा 3 दिन तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ फायद अली शाह, दुनिया न्यूज कराची। कराची में ये भी तुर्फा तमाशा है कि नलकों में पानी आता नहीं और सड़कों से जाता नहीं। शाहराह फैसल पर बारिश के बाद बदतरीन ट्रैफिक जाम देखने में आया, यहाँ तक कि वजीर आला सिंध को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरपोर्ट जाना पड़ा। वज़ीर आला सिंध शाहराह फैसल पर ट्रैफिक जैम देखकर बरहम भी नजर आया और गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तमाम मामले पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल नसीर, इतलात पहले ये कंफर्म करें कि आवाम की मुश्किलात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला हेलीकॉप्टर पे थे कि एयरपोर्ट जाने के लिए? जी बिल्कुल सलमान, जब बारिश हुई है तो शाम के वक्त जब शहरी दफातर से लौटते हैं तो काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी निकले हैं अपने दफातर से। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल से मुत्तसिल सड़कें, किमाड़ी, हब रिवर रोड बदतरीन ट्रैफिक जैम की जद में आ गई और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस ट्रैफिक जैम में फंस गए। बिलखुसूस शाहराह फैसल का मकाम एयरपोर्ट और नाता खान के करीब पानी खड़ा हो जाने के बायस शाहराह फैसल से बलोच कॉलोनी तक, एयरपोर्ट से बलोच कॉलोनी तक बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा और शहरी ज़हनी। बिलाल, वज़ीर आला के नोटिस देने से कोई फायदा नहीं हुआ? देखें, वो इब्तदाई तौर पर उनका अभी तक कोई दौरा नहीं हुआ है। वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए निकले थे और बोहरी बिरादरी के रूहानी पेशवा जो हैं उनको एयरपोर्ट से उन्होंने रिसीव किया है। तो उन्होंने इंतजामात का जायजा, मामूल की कार्रवाई थी वज़ीर आला सिंध की, आवाम की तकलीफ पर दौरा नहीं किया था। बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर। ये सूरत हाल थी कराची की। यही नहीं बल्कि लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे 1.5 घंटे की बारिश से शहर भर में
पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर हमने देखा कि पानी खड़ा रहा, मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा रहा। इसके अलावा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ शाहराहों पर यह भी देखा गया कि ट्रैफिक जैम रहा। इसी से मुतालिक अरसलान रफीक भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर आए काले बादल, फिर बरसे छमाछम। देखते ही देखते सड़कों, गली मोहल्लों और घरों में भी पानी पानी हो गया। बारिश से बचने वाले मोटरसाइकिल सवारों की वजह से अंडरपासेस में ट्रैफिक हुई जाम। शुमाली लाहौर, रहमानपुरा, शाहजमाल, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड समेत लाहौर के बेशतर इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल हुआ जिससे घरेलू सामान भी खराब हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर भी पहुंच गया बारिश का पानी। घरों में बहुत से ज्यादा पानी खड़ा हुआ है जिनकी वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते। 3-3 फुट पानी है, लोग अपने घरों में महसूर हैं, घर से निकल नहीं सकते, काम पे जा नहीं सकते। वाल्टन एयरपोर्ट झील का मंजर पेश कर रहा था। 1 से 1.5 फुट पानी रहा शाम तक। कहना में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए जिनको तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, लाहौर।